हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। गाइज़ अभी 5 बजने वाला है और आपको पता है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th कॉमर्स एंड आर्ट्स का एंट्रेंस चल रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की चल रहा था, तो अभी 11th का आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का कॉमन होता है वो चल रहा है। अभी मैं एक सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, अब्दुल्ला वुमेंस कॉलेज, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वुमेंस कॉलेज है। इसके बाहर खड़े हैं, तो जैसे अभी 5 बजने के बाद बच्चे निकलेंगे। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ जो एंट्रेंस होता है वो सेपरेट होता है, बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। हम जिस सेंटर में हैं ये गर्ल्स वाला सेंटर है, यहाँ पे गर्ल्स एंट्रेंस दे रही है। तो बेसिकली जब गर्ल्स बाहर निकलेंगी तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बेसिकली रिव्यू जानेंगे पेपर के बारे में, जो पेपर का लेवल क्या था। कई बार होता है स्टूडेंट कुछ हिसाब से तैयारी करते हैं और पेपर के लेवल को दूसरे तरीके से आ जाता है, पैटर्न बदल जाता है, तो स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होता है। तो अभी हम जानेंगे उनसे बात करने के बाद उनका पेपर का लेवल कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अकॉर्डिंग टू तैयारी उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो में हम करते हैं बहुत जल्द रिव्यू। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? 11th एंट्रेंस आर्ट्स। ओनली आर्ट्स या कॉमर्स भी था? कॉमर्स भी था। कॉमर्स भी था। कैसा क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक था। कितना क्वेश्चन आया था टोटल? 100। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 60 अटेम्प्ट किए। मतलब नेगेटिव मार्किंग थी ना? हाँ, तो 60 आपने श्योरली किया? नहीं, उसमें भी कुछ मतलब गेसेज हैं। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी ऐसी की थी। मतलब सेल्फ स्टडी या कहीं कोचिंग लिया था? नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ओनली। कौन कौन से मटेरियल पढ़ा था आपने? जी, मैंने कॉन्सेप्ट दिख रहा उसमें। आपका नाम? रिफा। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी का? बहुत अच्छा पेपर है, इजी था, बहुत अच्छा पेपर है। कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपका? अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? ऑलमोस्ट 70। श्योरली है उसमें कुछ गेसेज हैं? कुछ गेस कुछ पर गेस हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन का जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर था? जी। क्या क्या सिलेबस था? मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, सब सिलेबस के। सिलेबस क्या क्या था मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैथ का कोई क्वेश्चन था? मैथ्स होती है, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग का, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का था, इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक, जीके, ये सब कुछ था ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से आया था? इकोनॉमिक्स से आया था और उस हिस्ट्री सिविक्स से आता है। अच्छा, मतलब ओवरऑल पेपर करके मज़ा आया आपको? अच्छा था। आपको ही मज़ा आया पेपर जी। करके? आपने तैयारी कैसे किया था? तैयारी अपनी बुक से की थी, जो मतलब 9th self 10th की। जी, अच्छा, आपने कोचिंग से की थी, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर। कुछ फ़ायदा हुआ कोचिंग का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा मतलब जैसे उन्होंने गाइड किया था, जैसे पढ़ाया था वैसे? आए थे जो वैसा उन्होंने अपनी गाइड दी। अच्छा, तो आज का पेपर अटेंड करने के बाद एक्सपीरियंस हो गया आप, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन्हें क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? सब अच्छे से कोचिंग से और सेल्फ स्टडी भी हो सकती है ना, किया जा सकता है। और तो आप कोचिंग ये बताइए, पेपर अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगा हो इस पार्ट में हमको और फोकस करना चाहिए, हमने फोकस नहीं कर पाया, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आशा करता हूँ आप दोनों का सिलेक्शन। प्राची पाठक। कौन सा पेपर दे आ रहे हैं? कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं? कॉमर्स। ओनली कॉमर्स, आर्ट्स भी साथ में था? हाँ, नहीं, खाली कॉमर्स। नहीं, दोनों साथ ही में था ना, एक साथ ही में हो रहा एक था? साथ ही हुआ था। अच्छा, तो कैसा गया पेपर आपका बताइए? अच्छा गया। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसा आपने तैयारी किया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वगैरह आया था? हाँ, मज़ा आया? मैथ इजी था। टोटल क्वेश्चन कितना आया था? 100। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया टोटल आपने? हमने सारे अटेम्प्ट किए। पूरा नेगेटिव मार्किंग है, पता है आपको? हाँ, पता है, थोड़े बहुत मतलब गलत जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपका लगभग 80% श्योर हैं आप? यस। तैयारी कैसे किया था? बहुत बढ़िया। खुद से या कहीं कोचिंग लिया था? नहीं, खुद से क्या था। ओनली? हाँ। कौन कौन सी बुक से पढ़ा था आपने? कंसेप्टम और एक नाज ली थी वो अलीगढ़ मूवमेंट के लिए? हाँ, हाँ। और एक जनरल नॉलेज और एक क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन का कौन सा पार्ट करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? मैथ। मैथ्स का? किस टाइप का क्वेश्चन था मैथ्स में? मैथ में सारे टाइप्स के क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन था? नहीं। करंट अफेयर से या फिर जनरल नॉलेज से? हाँ, सब आया था? सब आया था। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको कुछ गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? उनको बस अपनी पूरी जी जान से मेहनत करनी चाहिए, पेपर ना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन। का कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? 11th कॉमर्स। ओनली कॉमर्स है, साथ में आर्ट्स भी था? कॉमर्स का दिया था। अलग अलग पेपर हो रहा है क्या? मतलब आर्ट्स का अलग और कॉमर्स का अलग ऐसा हो रहा है? जी। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन आपने? क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन आया था? 100 क्वेश्चन आए थे। कितना आपने टिक करके आए? OMR शीट भरने आया था, कितना आपने फिल किया? 85। 85 श्योरली? पक्का है? उसमें कुछ गेसेस भी हैं कुछ क्वेश्चंस में? 85 का। ठीक है। और आपने तैयारी कैसे किया था? अच्छी करी थी। मतलब खुद से या फिर कहीं कोचिंग लिया था? खुद से करी थी। खुद से? कौन कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? कोई बुक पढ़ी थी ना तैयारी के लिए? कौन कौन सी बुक थी? बुक का नाम? कॉन्सेप्टम पढ़ी थी। ओनली? बस कॉन्सेप्टम से? तो जैसे आप कॉन्सेप्टम में जैसे तैयारी किया था उसके अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन आया था? महक नाज। कौन सा पेपर दिया महक अभी आप? मैंने आर्ट का दिया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस?
ठीक रहा नॉर्मल। मतलब जैसे आपने तैयारी किया था उस टाइप का क्वेश्चन था? जी बिल्कुल था। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था? इजी था, टफ था या फिर मॉडरेट था? मॉडरेट था, ज़्यादा नहीं टफ था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? जी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा था 11th आर्ट्स का? जी देखा। कुछ हेल्प मिला उससे? हाँ मिला था। क्या पैटर्न में हेल्प मिला या फिर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था? पैटर्न में हेल्प मिला। अच्छा, अगर मैं आज के पेपर को प्रीवियस ईयर के पेपर से कंपेयर करूं, आपके अकॉर्डिंग आज वाला इजी था या पिछला वाला इजी था? पिछला साल में मैंने दिया था। अच्छा तो दोनों पेपर का हम कंपेयर करेंगे तो जी, इस साल वाला इजी था। इजी था। आपने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 65 अटेम्प्ट 65। तैयारी खुद से किया था या फिर कहीं से कोचिंग लिया था? खुद से किया था। ओनली? कौन सी बुक पढ़ी थी आपने तैयारी के लिए? मैंने कॉन्सेप्टम जो पढ़ते हैं नॉर्मली वही। तो कॉन्सेप्टम से हेल्प मिला आपको? मतलब जब जी, जो कुछ भी तैयारी किया सब कुछ क्वेश्चन आया था? जी उसमें से आया, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए उसमें से। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन। ताबिंदा खान, कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? आर्ट्स। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। बढ़िया। पेपर इजी था या टफ था? टफ था थोड़ा सा, कितना टफ था? मतलब मॉडरेट था, इतना भी इजी नहीं था। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा टफ लगा? मैथ्स मैथ्स का। बाकी जो पार्ट था जैसे जनरल नॉलेज का भी आया था? इजी था। बहुत इजी था। बहुत कितने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन आपने? 87 श्योरली? श्योरली सब करेक्ट है, मतलब 97 अटेम्प्ट करे, 87 सब करेक्ट है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता होनी जी। चाहिए, इसलिए आपने पूरा नहीं किया। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी मैंने मई से शुरू कर दी थी। एक्चुअली मैंने जामिया और एमयू दोनों का पेपर दिया था। मेरा जामिया में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी एमयू को ट्राई करा कि देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे लाएगा। जामिया में किस में हुआ, किस स्ट्रीम में? जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मतलब किस साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में? आर्ट्स में हो गया आपका। चलिए, वो आपको मुबारक हो। उसके बाद आपने फिर अलीगढ़ का अटेम्प्ट लिया, क्योंकि फॉर्म डाल रखा था आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर अलीगढ़ का भी निकल जाए तो आप किसको प्रेफर करेंगे, जामिया को या फिर अलीगढ़ को? अलीगढ़ को प्रेफर करेंगे, खास रीज़न? क्योंकि अलीगढ़ का लॉ बहुत अच्छा है और मुझे आगे लॉ की स्ट्रीम में जाना है। ऊपर से हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इंटरनल बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं लॉ में आपको इजी हो जाएगा। हाँ, काफ़ी इजी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तैयारी आपने खुद से किया था? जैसे जी। बताया आपने, तैयारी खुद से किया था? जी, तैयारी खुद से मैं करना। आपसे जानना चाहूँगा, अभी जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए पेपर अटेम्प्ट करना चाहें उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करनी सबसे चाहिए? पहले कि वो जो साइड बुक्स होती हैं उनको कवर अप करने से पहले एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जो है सीधे साइड बुक्स पे पहुंच जाते हैं और एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते, अच्छा। जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको यहाँ भी नाम आ जाए और जिस उम्मीद से आप अलीगढ़ को चुनना चाहते हैं उसमें आप सफल हो। कहाँ से आए हैं? संभल, कौन सा पेपर दिए? कॉमर्स और आर्ट्स हिस्ट्री। दोनों का साथ ही में कॉमन हो रहा जी, है? जी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा था, इजी था पेपर। इजी था? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने मैक्सिमम सारे ही किए हैं, 3-4 छोड़े हैं। नेगेटिव मार्किंग बताया आपको? जी पता है। फिर भी आपने पूरा किया, मतलब श्योर थे या फिर ऐसे तुक्का मारा? नहीं, तुक्का नहीं है, शॉर्ट थे, लेकिन हाँ कुछ में कंफ्यूजन थी, फिर भी कर दी। अच्छा, जामिया में फॉर्म डाला था आपने या सिर्फ अलीगढ़ में? जामिया में नहीं डाला था, सिर्फ यहीं डाला आपने। तो मैं जानना चाहूँगा आपने तैयारी कैसे किया? तैयारी मैंने 1 महीने पहले ही की थी। सेल्फ स्टडी या फिर कहीं कोचिंग? नहीं, सेल्फ स्टडी, कोचिंग नहीं ओनली? की। जी अच्छा, सिलेबस पता है आपको? सिलेबस क्या क्या एंट्रेंस का? जी, सिलेबस पता था, उसमें कॉन्सेप्ट में ही दे रखा था। क्या क्या सिलेबस बताएंगे आप? 9th और 10th का ही कोर्स था। क्या क्या, जैसे मतलब आप इकोनॉमिक्स का हो? जी सब पता, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ थी। मैथमेटिक्स भी थी। सबसे ईजी वाला पोर्शन कौन सा लगा आपको? मुझे सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन जो लगा वो पॉलिटिक्स का लगा। पॉलिटिक्स का? और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हो? मतलब हार्ड पार्ट जो मुझे लगा, नहीं, जिस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया हो? SST में मैक्सिमम 60 आए हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो सबसे ज़्यादा उसमें ही आए थे। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए अलीगढ़ में एंट्रेंस देना चाहते हैं उसको कुछ गाइड करना चाहेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? जी, अपना बेस्ट देना ही चाहिए उन लोगों तो को। किस पार्ट पे फोकस करना चाहिए क्वेश्चन का? मैथ। चलिए, आपका लाइफ में एम्बिशन क्या? जी, लाइफ में एम्बिशन? प्रोफेसर। किस सब्जेक्ट से या फिर इंग्लिश। इंग्लिश का प्रोफेसर बनना चाहते हैं? आपका कोई आइडियल प्रोफेसर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी कांटेक्ट में है प्रोफेसर तो मेरा। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आप यहाँ आना चाहते हैं उसमें सफल हो सके। महवश। आपका नाम? मेरा नाम बेबी फातिमा है। आपका नाम क्या है? सफिया तगीर है। सत्या। अच्छा, कैसे, कौन सा पेपर दिया अभी आप? मैंने अभी आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर दिया। आपने भी यही पेपर दिया है? सबने कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो हम यही कहेंगे कि जो 9th-10th क्लास की जो NCERT होती है, ज़्यादा करके उस पर फोकस करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस उठे थे NCERT के थे। हालांकि मतलब ये बेसिक उठे हुए थे, जैसे बच्चों ने तैयारी की हुई थी जिस बेस पे, लेकिन वैसा नहीं था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत अच्छा ही आया हुआ था। ये कह रही है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था, आपको भी, आप भी यही मानते हैं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था? यस सर। किस टाइप का चेंज था, कुछ बताएंगे आप? मतलब 2 क्वेश्चन साइंस के थे उसमें। साइंस के भी क्वेश्चन आ गया था? यस सर, 2 क्वेश्चन थे लेकिन ईजी थे। अच्छा। जी हाँ।
थोड़े बहुत साइंस के भी पोर्शन उसमें ऐड हुए थे, लेकिन उतने आपके अकॉर्डिंग बताइए। जी कुछ क्वेश्चंस थे जो साइंस के, पर इजी थे, मुश्किल नहीं थे। तो कितना आपने अटेम्प्ट किया टोटल? मैंने 60 क्वेश्चन Surely? जी आपने कितना अटेम्प्ट किया? 60। आपने कितना किया? मैंने तो ऐसे किया 78, लेकिन 60 अराउंड एग्जैक्ट है, श्योर है, और 78 मैंने किया। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी मैंने तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करे किया। आप? ये मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी और सेल्फ स्टडी भी की थी। कोचिंग ज्वाइन की तो उसका कुछ फायदा हुआ आपको? जी बहुत गाइड मिली। आपने तैयारी कैसे कोचिंग की थी। की? कौन सी कोचिंग यहाँ पे? जी 2 में फ्यूचर लर्निंग अकेडमी। अच्छा, फायदा हुआ उसमें? जी जो कुछ भी पढ़ाए थे उससे टकराया क्वेश्चन? जी जी अच्छा। बहुत क्वेश्चन तो मैं ये जानना चाहूँगा, पेपर आप लोगों का अच्छा गया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? तैयारी NCERT बेस्ड क्वेश्चन आए थे उसमें, तो NCERT से, और कोचिंग वगैरह करी थी तो उसमें से मतलब आप question- बताइए, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, कोर्स सिलेबस का किस पार्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनको? सिलेबस का वो तो जो सिविक्स है, सिविक्स का पोर्शन ज़्यादा करके उठता है, और ज़्यादा करके हिस्ट्री से नहीं रहता। बच्चे ज़्यादा वास्ट पढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन सेट होता है, और हम लोग डर के बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ के आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आने पता चलता है क्वेश्चन का लेवल होता है जो वो बेसिक से उठता है, और बच्चे बहुत हार्ड तैयारी करते हैं और बेसिक पे गौर नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा करके बेसिक पे ही उठता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? मैंने तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की थी, और टोटली मतलब 15 साल की। तो हेल्प मिला उससे? हाँ, उससे तो बहुत ही हेल्प क्या मिली। मतलब क्वेश्चन रिपीटेड था या फिर पैटर्न सेम था? नहीं, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, लेकिन उसका पैटर्न वही था। अच्छा, आपने देखा था क्वेश्चन पेपर? जी देखा आपको था। फायदा हुआ? हाँ, बस थोड़ा सा आइडिया मिला। और चलिए, आशा करता हूँ आप तीनों का सिलेक्शन हो जाए। जिस उम्मीद से आप लोगों ने अलीगढ़ को चुना उसमें कामयाब। शामी सिद्दीकी, कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से। कौन सा पेपर दिया अभी आप? मैंने कॉमर्स का दिया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सही रहा, पेपर अच्छा आया था, अच्छा। और मतलब इजी था। बहुत इजी था या इजी था? नहीं, इजी था, जो पढ़ा हुआ था सब वही आया था। सिलेबस क्या क्या था? सिलेबस NCERT सारा वही। Only? जी आपने तैयारी खुद से किया था, कोचिंग लिया था? नहीं, मैंने खुद से तैयारी की थी। कौन सी बुक से पढ़ी थी आपने? मैंने नाज गाइड पढ़ी थी GK और इंडो इस्लामिक के लिए, हाँ। बट GK इतनी आई नहीं थी, लेकिन SST पढ़ी थी मैंने NCERT से तो सारी। इंडो इस्लामिक से क्वेश्चन आया था? इंडो इस्लामिक से जी आए थे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए बस? थे जी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पार्ट से आया था? सबसे ज़्यादा SST से आए थे सबसे ज़्यादा? जी, SST तो आपने टोटल ज्योग्राफी। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 70 से ज़्यादा। श्योरली या फिर कुछ गैसेस है उसमें? नहीं श्योर। श्योर है आप? जी जी तो ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा। जी जी अच्छा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? जी मैंने पढ़े कुछ थे। हेल्प मिला उससे? जी उससे मिला, काफ़ी हेल्प मिला। मतलब क्या क्वेश्चन रिपीटेड था या फिर पैटर्न जो सिलेबस था वो सेम था? पैटर्न मतलब रिपीटेड तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक मैच हो रहा था उससे। अच्छा, जी। इसके अकॉर्डिंग मतलब हेल्प मिला? जी जी यानी help। अगर नेक्स्ट ईयर कोई एंट्रेंस देना चाहे तो उसको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए? जी है जी कि ज़रूर नहीं? देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और अलीगढ़ में 11th का एंट्रेंस देना चाहते हैं, उन्हें आप क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करें, किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किस सिलेबस को मतलब ज़्यादा वो करें, ध्यान दें? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान दें, और जो NCERT के क्वेश्चन मतलब बुक्स हैं वो ध्यान दें उस पर। अच्छा, तो हो जाएगा सिलेक्शन? जी जी लाइफ में एम्बिशन क्या है आपका? जी। लाइफ में एम्बिशन, गोल? अच्छा, गोल मेरा कॉमर्स स्ट्रीम में जाने का है, तो मैं BCom करूँगी इंशाल्लाह जी, और आगे फिर सोचते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस उम्मीद से आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना है, इसका आप पार्ट बन सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके। जी थैंक यू।